अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड से पता चल रहा है कि मैं भी कुछ इसी तरह के इलाकों में हूँ और हैरत अंगेज़ बात ये है कि कल जब ये बटग्राम वाला वाक़या पेश आया, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो डोली जिसको कहते हैं, यानी कि जो चेयर लिफ्ट है, वो जिस तरह से अटक गई और उसके बाद किस तरह से हमारी आर्मी ने, हमारे इदारों ने, एसएसजी ने, हमारे कमांडोज़ ने और कुछ मकामी अफराद ने उसको रेस्क्यू किया। और फिर पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से, कुछ यूथियों की तरफ से बदतरीन प्रोपेगेंडा किया गया और किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया और माजी में किस तरह से 5 भाइयों को लुक़्मा अजल बनते हुए देखते हुए भी न्याज़ी साहब ने उनको रेस्क्यू ना किया और अपनी बहन को रेस्क्यू करवाया। ये सारी तफ़सीलात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। और आपको पता है कि जब हम पहाड़ों में सैर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। तो जब हम अपने होटल में वापस आते हैं तो फिर ही सिग्नल्स आते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा कोई न्यूज़ है। और हैरत अंगेज़ तौर पे कल जब ये डोली वाला वाक़या है, जिसको डोली बेसिकली मकामी ज़बान में ये लोग बोलते हैं, आप इसको चेयर लिफ्ट समझ लीजिए क्योंकि पुराने ज़माने की तो इसको डोली कहा जाता है। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये चेयर लिफ्ट का जब कल वाक़या हुआ तो मैं भी यहाँ के ज़िप लाइन में थी। मैं भी ज़िप लाइन में सफ़र कर रही थी और मैं भी उन ख़तरनाक पहाड़ों के नीचे से जब गुज़र रही थी, ऊपर से जब मैं गुज़र रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई यहाँ पे गिर जाए, तो इतने संगलाख ये पहाड़ हैं कि उनका क्या बनेगा? अच्छा जनाब, ये वाक़या आपको आज रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि बदतरीन किस्म का प्रोपेगेंडा किया है यूथियों ने, और वो प्रोपेगेंडा अगर मैंने आपके सामने ना रखा तो आपको नहीं पता चलेगा, आपकी आँखें शायद नहीं खुलेंगी। बहरहाल, सबसे पहले कल होता क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िला है जी, वहाँ पे बटग्राम का जो इलाका है, वहाँ का एक मकामी गाँव है और उस गाँव के अंदर जो है 2 तारें उन्होंने पुराने ज़माने की जो है ना वो बिछाई हुई हैं और उसके अंदर से जो है वो डोली, यानी कि जिसको चेयर लिफ्ट कहते हैं, वो गुज़रती थी। ये वहाँ के जो मकामी अफराद हैं, उनकी रोज़ाना की ट्रांसपोर्ट थी। यानी वो स्कूल भी वहाँ से जाते हैं, जो आम मकामी अफराद हैं जिन्होंने दरिया क्रॉस करके जाना होता है या जिन्होंने बाज़ार जाना होता है या जिन्होंने किसी काम पे जाना होता है, वो वहीं से गुज़र कर जाते हैं। अब जनाब होता क्या है कि सुबह 7 बजे का वक़्त होता है और इस डोली के अंदर, इस चेयर लिफ्ट के अंदर जो है वो 2 जो टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स वो होते हैं और उसके अलावा 13 से 15 साल की उम्रों के स्टूडेंट्स होते हैं और टोटल मिला के ये 8 अफराद होते हैं। जब ये लोग दरमियान में पहुंचते हैं तो होता क्या है कि 2 रस्सियों के ऊपर झूलती हुई ये डोली जो है, इसमें से एक रस्सी जो है वो टूट जाती है, जबकि दूसरी रस्सी जो है वह झूल जाती है, लूज़ हो जाती है और उसके बाद ये जो डोली है ये बिल्कुल एक साइड पर जाकर झुक जाती है। सुबह 7 बजे के लटके हुए और अटके हुए ये हवा में मुअल्लक लोग जो हैं, ये मदद को पुकारते हैं, लेकिन दरमियान से वो जो दरिया का पानी का जो शोर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को नहीं पता चलता। फिर वहाँ के जो मकामी अफराद हैं, जब वो इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, वो बेचारे अपने तौर पे कोशिश भी करते हैं कि किसी तरीके से उनको बचाया जाए, लेकिन हवा के अंदर कौन जाए? उस रस्सी तक कौन पहुँचे? और अगर पूरे इलाके के लोग उस रस्सी के साथ झूल भी जाएँ, तो वो उन अफराद को निकाल के वहाँ तक कैसे आएँ? उसके बाद वहाँ की जो मकामी जो आप समझ लें कि अफ़सरान हैं, उन तक ये खबर पहुँचती है। वो लोग भी इससे बेबसी का इज़हार करते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके पास कोई जदीद इक्विपमेंट तो है नहीं है। अब यहाँ पर होता क्या है? जो वहाँ की मकामी आबादी है या जो वहाँ के मकामी अफ़सरान हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं हमारी आर्मी से और उन्हें कहते हैं कि आप बराए मेहरबानी आइए और आकर रेस्क्यू कीजिए। जब तक आर्मी पहुँचती है, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का टाइम हो चुका होता है। आप सब जानते हैं कि 6:30 बजे जो है पहाड़ों में अंधेरा हो जाता है और बहुत घुप अंधेरा होता है और उस वक्त कभी भी हेलीकॉप्टर्स हवा में नहीं उड़ सकते। अब जनाब होता ये है कि जैसे ही हवा में मुअल्लक लोगों को देखा जाता है, तो बजाय इसके कि ये सोचा जाए कि इनको रेस्क्यू कैसे किया जाए, बजाय इसके कि ये सोचा जाए कि इनकी मदद कैसे की जाए, बजाय इसके कि इस बात को एप्रिशिएट किया जाए कि हमारे आर्मियंस, हमारे कमांडर्स, हमारे कमांडोज जो हैं वो वहाँ पर पहुँच गए हैं मदद के लिए, उनके ऊपर कुछ रियासत के जो मुखालिफ ये यूथिये हैं, ये बदतमीज़ लोग, ये बद-इख़लाक़ लोग, ये बदतहज़ीब लोग, ये बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे माज़रत मैं चाहती हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। और फिर ये क्या करते हैं, ये बदतमीज़ी करके टैग्स कर के इंडियन अकाउंट्स को बोलते हैं कि तुम लोग हमारी मदद करो। अब आता ना वहाँ पे इनकी मदद करने के लिए वो मंजूर पश्तीन, अब आती वहाँ पर पीटीएम उनको बचाने के लिए, अब आते वहाँ पर इंडियंस, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, ये सोशल मीडिया पर ये खबरें चलाना शुरू कर देते हैं कि देखिए जी, सुबह 7 बजे से ये लोग अटके हुए हैं और यहाँ आर्मी नहीं आई है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आर्मी का फ़र्ज़ ही नहीं है। अगर आर्मी आ रही है तो वो इंसानी
जिसे कहते हैं ना किसी किसी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि आर्मी जो है वहाँ पे मकामी अफराद को इन लोगों को निकालने में मदद ना करने के लिए मजबूर कर रही है। आप इनका अंदाज़ा करें। और जब वहाँ पर पहले पहले ये बकवास करना शुरू करते हैं कि आर्मी आ नहीं रही है, ये कैसा मुल्क है, ये कैसी स्टेट है। फिर जब आर्मी आ जाती है तो फिर ये कहते हैं कि आर्मी ने अपने नंबर बनाने के लिए ये सब कुछ जो है ना किया होगा। फिर उसके बाद ये अगला प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं कि जी वो मकामी अफराद जो हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है इन लोगों को बाहर निकाला है, इन लोगों की जानें बचाई हैं। आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आया था और उसके बाद वो चला गया था। ये भी इन्होंने झूठ बोला। आर्मी के जनाब जी उनके कमांडोज के जो है 4-4 हेलीकॉप्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया। फिर उसके बाद आपको पता है कि हेलीकॉप्टर जो होता है वो लगातार हवा में एक ही जगह पे मुअल्लक नहीं रह सकता। ख़ास तौर पे जब आपने हेलीकॉप्टर ऊपर से चलाते हुए उसमें से रस्सी निकाल के एक कमांडो ने नीचे आना है, उस डोली में से एक बंदे को निकाल कर रेस्क्यू करके उसको सेफ एंड साउंड जो है उसके मकाम तक पहुंचाना है। ये कोई मजाक नहीं है कि आपने इतने किलोग्राम का बंदा उस डोली में से निकाल के उसको आराम से उसने नीचे पर, खुदा ना खास्ता अगर उस रस्सी से कोई बंदा नीचे गिर जाता, कोई कैजुअलिटी हो जाती, कोई नुकसान हो जाता तो फिर क्या होता। तो अफसोस की बात यह है कि इन यूथियों ने इतना घिनौना प्रोपेगेंडा किया। हालांकि इस तरह के वाक़यात पूरी दुनिया में पेश आते हैं। यूरोप का जो अमीर तरीन मुल्क है इटली, इटली में यह वाक़या पेश आ चुका है जहाँ पे 14 अफराद जो हैं केबल कार के टूटने की वजह से जाँ बहक हुए हैं। चाइना के अंदर ये वाक़यात होते रहते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि वो जो न्याजी साहब कहा करते थे ना कि सड़कें और पुल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब पता चला कि न्याजी साहब का जो खैबर पख्तूनख्वा है वो आज भी डोलियों पे सफ़र कर रहा है। क्यों सड़कें नहीं बनाई गई, क्यों पुल नहीं बनाए गए? और वो नवाज शरीफ या वो शहबाज शरीफ जिसके ऊपर बदतरीन तनकीद की गई, उसने आपको मेट्रोज़ भी दी, उसने आपको जो है ऑरेंज लाइन भी दी, उसने आपको ट्रेन्स भी दी, उसने आपको बसेस भी दी, उसने आपको पुल भी दिए, उसने आपको अंडरपासेस भी दिए। ये है फ़र्क, ये था वो बड़ा फ़र्क जिसको समझ नहीं सके। और मैं आपको बताऊं कि 2009 में भी न्याजी साहब के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले के अंदर जो है वो फ़ंड्स खाने का इल्ज़ाम जो है वो लगा था। और ये मैं नहीं कह रही बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट भी किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बड़ी बातें यूथिया करते रहे हैं और इन्होंने आर्मी के ऊपर इतनी गंदी तनकीद की, उसके बाद फिर तस्वीरें आना शुरू हो गई, वीडियोज़ आना शुरू हो गई, क्योंकि वो जो मकामी अफराद थे वहाँ के उन्होंने वीडियोज़ बना लिए। तो फिर जब वो वीडियोज़ में देखा जा रहा था कि आर्मी मदद कर रही है, आर्मी लोगों को निकाल रही है, तो उसके बाद इन्होंने एक और बकवास की। इन्होंने कहा कि वो जो सादा कपड़ों में मलबूस लोग हैं वो तो आम मकामी अफराद हैं, आर्मी के अंदर तो इतना हौसला ही नहीं था। तो मैं उन यूथड़ों को, उन यूथियों को ये बता दूँ कि वो मकामी अफराद नहीं थे, वो SSG कमांडोज थे और वो सादा कपड़ों में मलबूस थे। और दूसरा, एक और शख्स की तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं जो कि बताया जा रहा है कि वहाँ का मकामी है, वो वहाँ का मकामी नहीं है। वो बेसिकली नारान कागान के अंदर एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन का मालिक था। वहाँ जो जिप लाइन चलती है वहाँ से आर्मी अपने हेलीकॉप्टर में उस शख्स को बिठा के साथ लाई थी, क्योंकि वो वहाँ का बहुत ट्रेंड शख्स था। उसको जिप लाइन की बहुत तफसीलात मालूम थी, उसको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पता थी कि कैसे जो है रेस्क्यू किया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है जिप लाइन चलाने का उसके पास ना सिर्फ तजर्बा था बल्कि वो जिप लाइन का मालिक भी था। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी बात बताना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि सन 2022 ये कौन सा 26 अगस्त का दिन था, जब आपको याद होगा कि कोहिस्तान के अंदर सैलाबी रेला आया था। उस सैलाबी रेले के अंदर 5 भाई जो हैं वो फंस गए थे और वो एक पत्थर के ऊपर 5 घंटे तक ज़िंदगी और मौत की भीख मांगते रहे थे। उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ पकड़ के होल्ड करके रखा था और उन्होंने 5 घंटे तक उस वक्त न्याजी साहब की हुकूमत से मदद मांगी थी कि बराए मेहरबानी हमारी मदद की जाए, हमें किसी तरीके से यहाँ से निकाला जाए। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उसी दिन न्याजी साहब की जो बहन है अलीमा बाजी उर्फ सिलाई मशीनों वाली आंटी, वो आंटी भी सैलाबी रेले के पास उधर फंस गई थी। और न्याजी साहब ने किस तरह की घिनौनी हरकत की थी कि उन्होंने हेलीकॉप्टर भेज के अपनी अलीमा बाजी को तो बचा लिया था, लेकिन वो 5 भाई जो हैं सिसक सिसक के वहाँ पर डूब कर शहीद हो गए थे। क्योंकि पानी के अंदर अगर किसी की मौत होती है, हादसाती मौत होती है, तो वो मौत नहीं होती, वो शहादत होती है। तो ये सब कुछ किया था न्याजी साहब ने। फिर उसके बाद आप मुझे ये बताइए, न्याजी साहब तो कहते हैं कि जनाब जी माज़रत चाहती हूँ, हवा बहुत तेज़ है और यहाँ पे तूफ़ान आने वाला है। न्याजी साहब तो ये फरमाते हैं कि जनाब 9 अरब रुपया चंदा इकट्ठा होता है इनको।
शौकत खानम का, तो उस चंदे में से अगर सिर्फ 1 अरब क्या चंद 1 करोड़ रुपए लगाकर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हालत बदल देते, वहाँ पे सड़कें बना देते, तो क्या हो जाता। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो यूथी है ना, ये कोई पहली बार इस तरह की हरकत नहीं कर रहे, इससे पहले माजी में भी ये इस तरह की हरकत कर चुके हैं। साबिक कोर कमांडर कोयटा जनरल सरफराज जो हैं, जब उनकी शहादत हुई थी हेलीकॉप्टर से गिर के, तो इन्होंने उनके ख़िलाफ़ भी बदतरीन प्रोपेगेंडा किया था। इन्होंने उस वक्त भी उनका मजाक उड़ाया था। और अब मैं आपके सामने जो है कुछ इनके अकाउंट्स रखना चाहती हूँ कि किस तरह के ट्वीट्स ये करते रहे हैं और किस किस तरह की घटिया हरकतें जो हैं वो ये करते रहे हैं। और आप ये अंदाज़ा करें कि इनको तो खुश होना चाहिए था। जब शाम हुई तो इन तमाम यूथियों को बड़ी खुशी हुई कि अब तो हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं उड़ सकता और अब हम जो है ना अपना प्रोपेगेंडा और तेज़ कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि अल्हम्दुलिल्लाह एक भी जान जो है वो नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। कितने बदकिस्मत लोग हैं हम कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहने के बाद हम अपने ही इदारों को बदनाम करते हैं, हालांकि वो जानें बचा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई को आर्मी के ऊपर हमले किए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो बदतरीन प्रोपेगेंडा किया था। ये मोहम्मद नवाज़ ख़ान नाम का एक शख्स है जिसने कल सोशल मीडिया पे बड़ा ही बदतरीन प्रोपेगेंडा किया। इसने लिखा कि पाकिस्तानियों, तुम्हें एक चेयर लिफ्ट का नाकाम रेस्क्यू ऑपरेशन 84 करोड़ का पड़ा है, मुबारक हो। तो मुझे ये बताइए कि जब 55 रुपये लीटर वाले पेट्रोल पे हेलीकॉप्टर पे बैठ के फवाद डब्बू साहब जो कहते थे कि 55 रुपये लीटर वाला पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल करते हैं न्याज़ी साहब, और जिस हेलीकॉप्टर में बैठकर उसको रिक्शा बनाकर वो रोज़ाना प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते थे, वो आपके लिए जायज़ था, वो आपके लिए ठीक था कि वो न्याज़ी का रिक्शा बन के हेलीकॉप्टर काम करे। जब 4-4 हेलीकॉप्टर्स 4 घंटे तक हवा में मुअल्लक रहेंगे तो क्या पेट्रोल खर्च नहीं होगा? क्या फ्यूल खर्च नहीं होगा? क्या एनर्जी खर्च नहीं होगी? बहरहाल ये इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं कल के, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जनाब जी, ये सोशल मीडिया पे जो काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, इसमें इन्होंने इंडियन जो लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व किया। हामिद मीर साहब जैसा शख्स, मैं तो वाकई कहूँगी इनको लोग क्यों गद्दार कहते थे, मैं सोचती थी क्यों गद्दार कहते हैं। इन्होंने ट्वीट किया, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के एक पहाड़ी इलाके में फंसी चेयर लिफ्ट ने रियासत की इंतज़ामी कमज़ोरियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और पाकिस्तान के गैर यकीनी हालात की चेयर लिफ्ट में दरअसल पूरी कौम फंस चुकी है, जिसे अब एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हामिद मीर साहब के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए और इनको जाकर ना उसी रस्सी के साथ बांध देना चाहिए, उसी डोली के साथ बांध के इन्हें छोड़ देना चाहिए और इन्हें कहना चाहिए कि अब आपको जिस रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है वो आप खुद ही करवा लें। क्योंकि दूसरे ममालिक में लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, कोई किसी की मदद को नहीं आता, आर्मी नहीं आती। ये पिछले दिनों भारत के अंदर सैलाब आया हुआ था, आपने कहाँ पर उनकी आर्मी देखी है? लेकिन हमारी आर्मी हर जगह पर पहुँचती है। अगर आपके मुल्क में ज़लज़ले आ जाएँ, पहुँचे आर्मी। आपके मुल्क में सैलाब आ जाएँ, बचाए आर्मी। आपके लोग हवा में अटक जाएं, बचाए आर्मी। और बातें करने को और बकवास करने को और गालियां देने को, बदतहजीबी करने को आ जाएं यूथड़े, और आके टैग किसको करें? आकर टैग करते हैं जनाब जी इंडियन चैनल्स को। यहाँ पर मैं बता दूँ ये एक इंडियन सहाफ़ी का अकाउंट है और इस शख्स ने क्या किया कि पूरा दिन इसने आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया और यूथियों को इसने टैग्स किए। और इसने जनाब आली क्या किया, इसका नाम था रत्नेश मिश्रा। ये सारा दिन बकवास करता रहा और बाद में फिर ये भाग गया, अपने ट्वीट्स के ऊपर प्राइवेसी लगा के ये वहाँ से भाग गया। तो बहरहाल मैं ये कहूँगी उन तमाम यूथियों से जो बदतमीज़ हैं उनसे नहीं, जो तमीज़दार लोग हैं उनसे, कि बराए मेहरबानी अब भी अपनी आंखें खोलिए। और अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आपका दुश्मन भी अच्छा काम करे तो आपने उसको अप्रिशिएट करना होता है। आपकी आर्मी ने आप ही के मुल्क में आप ही के लोगों को रेस्क्यू किया और पूरे जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने उसको ऐसे रिपोर्ट किया कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन था। मुश्किल तरीन इसलिए कि हेलीकॉप्टर कभी भी कॉन्स्टेंटली हवा के अंदर एक जगह पे मुअल्लक नहीं रह सकता। हवा के थपेड़ों से वो रस्सी एक जगह पे खड़ी नहीं रह सकती। ये कोई आसान की वो जो इंडियंस फिल्में बनाते हैं ना, एक डायलॉग बोल के तो वो किसी को भी निकाल लेते हैं, वो गोलियां 25 बज के तो वो हीरो फिर उठ खड़ा होता है। ये वो वाला रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये हकीकत का रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसको कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया और पूरी दुनिया इसकी तारीफ़ें कर रही है। लेकिन अफसोस ये यूथ है आज भी आर्मी चीफ और आर्मी के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं। और अपनी आंखें खोलिए और अपने इदारों के लिए फ़ख्र महसूस कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आर्मी मौजूद है। अगर आर्मी ना होती तो शायद आज हमारा मुल्क उस तरह से ना होता।
कब का वो नवाला बना के इसको खा चुके होते हैं। बहरहाल ये था जनाब जी आज का वीडियो। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।